started बच्चों. So today is 20th May and we are back with the new class of standard 11 mathematics. That is your the chapter name is relation and function. This is your lecture number 2 and in the lecture number 1 we have discussed so many concept of relation. बेसिक्स ऑफ रिलेशन में हमने पढ़ा था, वो सेट थ्योरी से कैसे बच्चों रिलेट करते थे वो हमने पढ़ा था. ठीक है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था जो कि वीडियो नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 में हमने कवर किया था. तो अगर आप लोग नए हो चैनल में और आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे में सब्सक्रिप्शन का बटन आ रहा है, उसको सब्सक्राइब कर दो. जितना जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करोगे उतना जल्दी नोटिफिकेशन मिलेगा और जितना जल्दी नोटिफिकेशन मिलेगा उसी नोटिफिकेशन के द्वारा आप लोग बहुत जल्दी आप लोग को क्लास को भी अटेंड कर सकते हो. और अगर आप लोग लेक्चर 1 को नहीं देख रहे हो और डायरेक्टली लेक्चर 2 को देख रहे हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके पहले लेक्चर नंबर 1 को देखो अच्छे से, उसको कवर हो जाओ क्या क्या कॉन्सेप्ट है बेसिक्स ऑफ रिलेशन, ताकि आज के जो क्लास होगा उसमें हम बहुत ही अच्छे से उसको डिफाइन कर सकते हो. तो आज का वाला जो क्लास होगा बच्चों उसमें हम इंट्रोडक्शन टू रिलेशन, क्या होता है रिलेशन, उसको हम कैसे वे में रिप्रेजेंट करते हैं, पहला जो हम पढ़ेंगे विजुअली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको, सेट बिल्डर में कैसे करते हैं, कैसे उसको मतलब रोस्टर फॉर्म में डिफाइन करते हैं, फिर कुछ एग्जांपल्स लेके करेंगे, डोमेन रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, सब कुछ के बारे में पढ़ेंगे. तो पूरा लास्ट तक रहेंगे क्योंकि आज का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो आप लोग का 11th एज वेल एज 12th के लिए बहुत ही हेल्प करने वाला है आप लोग को. ठीक है, तो लास्ट तक क्लास को अटेंड करेंगे और जितना भी नोट डाउन करना होगा आप लोग उसको कॉपी में नोट डाउन करके रख लेंगे. तो ज़्यादा देरी ना करके क्लास को बच्चों स्टार्ट करते हैं. ओके बच्चों, आ जाते हैं हम हमारा लेक्चर नंबर 2 में, तो जिसमें कि हम इंट्रोडक्शन टू रिलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो इन द प्रीवियस क्लास हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे रिलेशन के बारे में, क्या होता है एक्चुअली रिलेशन, उसका बेसिक टर्म्स क्या रहते हैं. ठीक है बच्चों, तो आज का वाला जो कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें हम बस नॉर्मली उसको डिफाइन किए थे रिलेशन को, और कैसे हम एक सेट से बी सेट को डिफाइन करते थे. उसका जो एक पॉइंट होता था let A and B be two non-empty sets, then R is defined as a relation. R is defined as a relation from A to B. इफ उसका क्या कंडीशन था बच्चों, आर मस्ट बी ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होना चाहिए. ये तो हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में भी बहुत ही अच्छे से, बस मैं थोड़ा सा रिकैप कर दे रहा हूँ. ठीक है, आर मस्ट बी ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होना चाहिए था. ठीक है, तो ऐसे करके हम डिफाइन कर रहे थे आर को, कि उसको हम डिनोट करते थे इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर. ठीक है, उसको लिखते कहते थे हम आर इज़ फ्रॉम ए टू बी ऐसे लिखते थे, और हम उसको ए आर बी करके भी लिखते थे. उसको जब हम डिनोट करते थे इधर हम उसको ऐसे आर फ्रॉम ए टू बी भी लिख पाते थे या फिर हम ए आर बी भी करके लिख पाते थे. मतलब ए रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी करके हम डिफाइन कर पाते थे उसको. ठीक, कुछ पॉइंट्स था उसका जिसमें कि हम उसको डिफाइन करते थे. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल अगर लेंगे हम, देखो बहुत ध्यान से देखो, मैंने लिखा कि R इज ए रिलेशन वेयर इट कंटेन्स द ऑर्डर्ड पेयर लाइक ए बी. ओके, वेयर A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B. ये तो आप लोग को याद रखना है. ऑर्डर्ड पेयर ऐसा होना चाहिए जहाँ पे कि A बिलोंग्स टू कैपिटल A फर्स्ट सेट होना चाहिए, B बिलोंग्स टू सेकंड सेट दैट इज कैपिटल B होना चाहिए. तो यहाँ पे हमने ए बी लिया इसलिए मैं ए बी करके डिफाइन कर रहा हूँ, आप लोग कुछ भी करके कर सकते हो. एंड मैं यहाँ पे लिखूँगा b इक्वल टू ए स्क्वायर. b इक्वल टू बच्चों हमने कितना लिया, ए स्क्वायर. तो ऐसा अगर हम रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं, ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया बच्चों, ये अगर हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म. आपको पता है सेट में जब हम पढ़ते थे इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते थे. तो ये रिलेशन को हमने कौन से फॉर्म में लिख दिया, अभी सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया. ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट को, ये वाला रिलेशन को अगर मैं ऐसे लिखूंगा कि यहाँ पे अगर मैं उसको एलिमेंट की तरह लिखूंगा, इसमें मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, इसमें अभी मैं उसको एलिमेंट की तरह लिख रहा हूँ. मतलब मैं जो ए पुट करूँगा, यहाँ पे और थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एंड
ए कॉमा बी इज लेस देन इक्वल टू 4। थोड़ा अच्छे से हमने डिफाइन कर दिया उसको ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा कि ए बी हमारा नेचुरल नंबर को भी बिलोंग्स कर रहा है और हमारा ए बी का जो हमारा क्वांटिटी है या फिर वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 4 हो रहा है, मतलब 1 2 3 4 करके लिख सकता है। तो पहले अगर हम 1 पुट कर रहे हैं तो a इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब a जितना लेंगे b उसका स्क्वायर देंगे। तो a अगर 1 लिए b कितना हो गया 1। a अगर हम 2 ले रहे हैं बच्चों b किसके साथ होगा 4। a अगर हम 3 ले रहे हैं b का कितना होगा वैल्यू 9। a अगर हम 4 ले रहे हैं तो b हो गया कितना 16। ठीक है, ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे b को हम डिफाइन नहीं कर रहे, मैं इसको b क्योंकि a को ही हम ले रहे हैं। b को डिफाइन करने से अभी बस 1 1 ही ले पाते हैं हम, ठीक है 2 4 तक ले पाते हैं। तो मैं पूरा दिखाना था तो मैंने इसको दे दिया 1 1 2 2 3 3 9 1 1 2 4 3 9 4 6। ये जो हो गया आप लोगों का कौन सा फॉर्म हो गया, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म हो गया, रोस्टर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमने लिख दिया उसको मैंने रोस्टर फॉर्म में भी लिख दिया। ठीक है, तो उसका 3 मेथड होता है एक्चुअली टू रिप्रेजेंट एनी रिलेशन। जैसे सेट में भी हमारा 2 मेथड होता था, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, और एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता था, वो भी एक मेथड ही होता था ना, टू शो और टू जस्टिफाई और टू मीन्स रिलेट टू डिस्क्राइब एनी सेट। तो यहाँ पे भी रिलेशन में भी जब हम दो सेट को रिलेट कर रहे हैं तब वहाँ पे और एक वे में भी हम उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। दैट रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड विजुअल रिप्रेजेंटेशन। सो यू कैन से दैट इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो ये हुए क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं ना, 2 सेट को डिफाइन करते हैं। 2 सेट को जो हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट हमने लिख देते हैं 1 2 3 4। यहाँ पे एलिमेंट लिख देते हैं 1 2 डॉट डॉट डॉट, कहीं पे 4 आएगा, डॉट डॉट डॉट, कहीं पे 9 आएगा, डॉट 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 16, ऐसे आता जाएगा। ठीक है, तो देखो कौन किसके साथ रिलेट कर रहा है, 1 a के साथ रिलेट कर रहा है, उसको एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। 2 4 के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 9 के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 हमारा 16 के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, देखो मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ 1 4 9 16, दे आर कनेक्टेड। उसके अंदर में भी बहुत सारे नंबर है, मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है, आप लोग लिख सकते हो। तो ऐसे करके हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन में। तो 3 टाइप का हमने रिप्रेजेंट किया। देखो, एक था आप लोगों का सेट बिल्डर फॉर्म में हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया, एक रोस्टर फॉर्म में हमने उसको रिप्रेजेंट किया, और एक बार हमने उसको कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, विजुअल रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट कर दिया, जहाँ पे कि यहाँ पे जो उसका रिलेशन है वो कैपिटल R में डिफाइन हो रहा है। ठीक है, कैपिटल R में डिफाइन हो रहा है, और ये हमारा A सेट है और ये हमारा क्या सेट है, B सेट है। और हमने डिफाइन किया था कि हमारा जो ये एलिमेंट होना चाहिए दैट मस्ट बिलोंग्स टू A होना चाहिए, हमने डिफाइन किया। और यहाँ का जो एलिमेंट होना चाहिए दैट B बिलोंग्स टू कैपिटल B होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर पेयर के हिसाब से फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेकंड सेट। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम क्या क्या लिख सकते हैं। देखो, 1 इज रिलेटेड विथ कितना 1, 2 इज रिलेटेड विथ कितना 2 किसके साथ रिलेटेड है बच्चों, 4 के साथ। 3 इज रिलेटेड विथ 3 किसके साथ रिलेशन बना रहा है, 9 के साथ। 4 इज रिलेटेड विथ 4 किसके साथ बना रहे हैं, रिलेशन 16 के साथ, क्योंकि एक स्क्वायर फंक्शन है। ठीक है, जितना हम A में पुट कर रहे हैं उसका स्क्वायर वो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो B इक्वल टू A स्क्वायर, मतलब A में जितना हम पुट करते जाएंगे B उसका स्क्वायर होता जाएगा। ठीक है, A में 1 पुट किए, 1 को रिलेट किया, A में 2 पुट किए, वो 4 को रिलेट किया, A में 3 पुट किए, वो 9 को रिलेट किया, और A में जब हम 4 पुट किए वो हमारा 16 को रिलेट कर रहा है। ठीक है, उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 रिलेटेड विथ 1, ARB के फॉर्म में लिखते हैं ना। यहाँ पे 2 रिलेटेड विथ 4, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों 3
रिलेटेड विथ 9, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 दैट इज रिलेटेड विथ 16, ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो जो ये 1 मिला ना बच्चों, ये जो 1 2 3 4 जो कनेक्ट हो रहा है ए सेट से, ध्यान से बेटा, ये जो मिल रहा है ना, इसको हम बोलते हैं प्री इमेजेस। इसको हम बच्चों क्या बोलते हैं? प्री इमेजेस। और जिसके साथ वो लोग कनेक्ट हो रहे बी सेट में, उसको हम बोलते हैं क्या बच्चों? इमेजेस। ध्यान से समझो, जो ए सेट से जो लोग आके कनेक्ट हुए, लाइक आपका 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, ठीक है, इसको मैं सेट में लिख देता हूँ। तो ये जो हो गया आप लोग का इमेज सेट हो गया, ठीक है, इमेज सेट। कौन कौन रहा वहाँ पे? 1 4 9 और 16, ये आप लोग का इमेज सेट हो गया। इमेज, ये इमेज भी एक सेट ही है, और सेट ही है, हम उसको बोलते हैं इमेज, मतलब जिसके साथ वो के कनेक्ट होंगे। और यहाँ पे जो बचा देखो 1 2 3 4 जो कनेक्ट कर रहे हैं ए सेट से, उसको हम किसका सेट बोलेंगे बच्चों? प्री इमेज का सेट बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया प्री इमेज। और यहाँ पे जो कनेक्ट है ए सेट से 1 2 3 4 1 2 3 4 ए सेट से जो कनेक्ट है, उसको हम क्या बोलेंगे? ये जो 1 2 3 4 है उसको हम प्री इमेजेस बोलेंगे। और जो यहाँ पे सेट में कनेक्टेड है बी सेट में 1 4 9 16, उसको हम बच्चों क्या बोलेंगे? इमेजेस बोलेंगे। तो इसको अगर एक सेंटेंस में लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? अगर 4 का देखेंगे तो 4 इज द इमेज ऑफ 2, 4 इज द इमेज ऑफ 2, 4 2 का इमेज है। तो 2 क्या है? 2 इज द प्री इमेज ऑफ 4, 2 इज द प्री इमेज ऑफ 4। ये मैंने एक ही लिखा है, आप लोग बाकी का भी लिख सकते हो, मैंने बस 4 2 का रिलेट करके दिखाया है। ये 4 जो है वो 2 का प्री इमेज है, बट 2 जो है वो 4 का क्या है? प्री इमेज है, क्योंकि 2 जो है वो ए सेट को बिलोंग्स कर रहा है और 4 जो है वो बी सेट को बिलोंग्स कर रहा है। दैट्स व्हाई यू कैन से 4 इज द इमेज ऑफ 2 एंड 2 इज द प्री इमेज ऑफ 4, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू रिलेशन। फिर हम रिलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, हम आर में डिनोट करते हैं, उसको हम ए टू बी में डिफाइन किया है, तो उसको हम आर सच दैट फ्रॉम ए टू बी भी लिखते हैं, या फिर उसको हम ए आर बी भी लिखते हैं। फिर हमको उसको 3 फॉर्म में सजा पाते हैं, डिस्क्राइब कर पाते हैं। एक हो गया आप लोगों का सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें कि आपको सेट बिल्ड करके लिखना है जैसे हम सेट में किया था। फिर रोस्टर फॉर्म, जिसमें कि आप लोगों को बस एलिमेंट्स को लिखना है। और यहाँ पे आ गया विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे कि 2 सेट आपको बनाना है, उसमें एलिमेंट्स को एक दूसरे के प्रति क्या करना है? सजाना है। और जो ये जो बनाते हैं ना बच्चों, ये सबको हम बोलते हैं, जो एरो देते हैं ये सबको हम बोलते हैं मैपिंग। ये जो एरो देते हैं इसको बच्चों क्या बोलते हैं? मैपिंग। मतलब यहाँ पे एरो, यहाँ पे एरो, यहाँ पे एरो, ये सब एक एक क्या है? मैपिंग है, ठीक है। मैपिंग कर रहे हैं 1 से 1 2 से 4 3 से 9 4 से 16, ठीक है। बाकी वाला एलिमेंट भी है अंदर में, लेकिन उससे कोई कनेक्ट नहीं हो रहा है। हमको जिससे कनेक्ट हो रहा है मैंने उसके साथ ही एरो मार्क किया है, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट होना चाहिए, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड सेट होना चाहिए। और जो कनेक्ट कर रहे हैं ए सेट से, वो जो 1 2 3 4 उसको बोलते हैं प्री इमेजेस। और जो जाके जहाँ जिसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं इमेजेस। उसको लिखते कैसे हैं? ए इज रिलेटेड विथ 1, 1 इज रिलेटेड 1, 2 इज रिलेटेड 4, 3 9 4 16। उसको हम ऐसे भी लिखते हैं ए आर 1 2 आर 4 3 आर 9 4 आर 16। तो इस सबको प्री इमेजेस बोलते हैं, इस सबको इमेजेस बोलते हैं। और अगर हम लिखेंगे एक स्टेटमेंट तो कैसे लिखेंगे, पढ़ेंगे कैसे? 4 इज द इमेज ऑफ 2 बट 2 इज द प्री इमेज ऑफ 4। सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों योर कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट। आई होप कि इतना तक पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर नहीं समझ में आया है तो और एक बार पॉज करके रिवाइंड करके देख सकते हो, और अगर समझ में आ गया देन पॉज द वीडियो और जितना भी लिखना है बच्चों उसको थोड़ा नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, अभी आते हैं थोड़ा कॉन्सेप्ट्स ऑफ डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। ये 3 जो टर्म है ना बच्चों, ये 3 टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के 11th क्लास के लिए, एज वेल आप लोग के 12th क्लास के लिए, या फिर आप लोग का कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो समझना बहुत जरूरी हो जा रहा है कि डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से समझो पहले।
क्या होता है। मैं उसको विजुअल रिप्रेजेंट करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में क्या होता है। ये सपोज ए सेट है, ये सपोज बी सेट है, मैं कुछ एलिमेंट्स ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं रिलेशन डिफाइन किया हूँ, वो जो आर है फ्रॉम ए टू बी, यहाँ पे मैंने आर एक डिफाइन किया है फ्रॉम ए टू बी। वो जो रिलेशन है वो इस तरीका का है कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी, ए स्क्वायर इक्वल टू बी के साथ वही स्क्वायर रिलेशन ही हमने लिया। मतलब अगर हम ए में जितना लेंगे बी उसका क्या हो जाएगा ना, स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मैं बताऊँ तो -1 का स्क्वायर बच्चों कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। 0 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। 1 का स्क्वायर कितना हो रहा है बच्चों, 1 का स्क्वायर भी 1 ही हो रहा है। 2 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। ठीक है, हमने उसको मैपिंग कर दिया। ये सबको मैपिंग बोलते हैं, मैंने बोला था आप लोगों को। दो सेट को हम रिलेट कर रहे हैं आर से, और उसका एलिमेंट्स कुछ लिख लिया हमने इधर में, और यहाँ पे कुछ एलिमेंट है। यहाँ पे कौन कौन कनेक्ट है, 1 है कनेक्ट, 0 है कनेक्ट, 4 है कनेक्ट। ठीक है, 3 कनेक्ट नहीं है, अभी तक 3 कनेक्ट नहीं हुआ है। तो कनेक्ट नहीं हुआ है मतलब उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम रख देते हैं। ठीक है, तो अभी एक आता है कॉन्सेप्ट डोमेन। तो ये डोमेन होता क्या है, ठीक है। और एक आता है कॉन्सेप्ट रेंज, और एक आता है कॉन्सेप्ट कोडोमेन। ये 3 कॉन्सेप्ट होता क्या है और हम कैसे उसको जस्टिफाई करते हैं, ध्यान से समझेंगे तो। ये डोमेन होता क्या है, ये रेंज होता क्या है, और ये कोडोमेन होता क्या है, और हम दोनों सेट में उसको कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। डोमेन का मतलब सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, बहुत सिंपल देखो। रेंज का मतलब है सेट ऑफ ऑल इमेजेस। और कोडोमेन का मतलब क्या, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन सेकंड सेट। ध्यान से सीखो, इसमें हमने क्या लिखा, सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। इसमें बच्चों हमने क्या लिखा, सेट ऑफ ऑल इमेजेस। यहाँ पे हमने लिखा सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट इन सेकंड सेट। ध्यान से देखो और चेक करो क्या बोला मैंने। डोमेन का मतलब क्या होता है बच्चों, डोमेन का मतलब क्या होता है कि जितना भी प्री इमेजेस रहते हैं, मतलब हम ऐसे हम बोल सकते हैं सिंपल सी भाषा में कि जो जो एलिमेंट कनेक्ट होते हैं ए सेट से, और जो एक्चुअली में क्या होते हैं प्री इमेजेस होते हैं, उनका सेट। तो -1, 0, 1 एंड 2, इनका अगर हम सेट बना देंगे तो दैट इज योर डोमेन सेट। ठीक है, सेट ऑफ ऑल इमेजेस, कौन कौन इमेजेस फॉर्म कर रहा है बच्चों यहाँ पे, जिसके साथ वो कनेक्ट है, सबको नहीं लेंगे, जिसके साथ कनेक्ट है उनकी। तो 1, 0, 4, तो उनका सेट 1, 0, 4, उनका सेट को हम क्या बोलेंगे बच्चों, रेंज बोलेंगे। और टोटल सेट कोडोमेन, ध्यान से देखो, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन सेकंड। कोडोमेन में हमको कुछ भी देखना नहीं है, सीधा सीधा सेकंड सेट का जितना भी एलिमेंट है, चाहे कोई कनेक्टेड हो चाहे कोई कनेक्टेड नहीं हो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल जितना एलिमेंट है उसको चुपचाप सेट के फॉर्मेट में लिख देंगे। कौन कौन एलिमेंट था बच्चों, 1, 0, 3, 4। तो सारा जो एलिमेंट है उसको लिख लो आराम से, तो वो हो गया आप लोग का कोडोमेन सेट। क्लियर बच्चों, सो दैट इज ऑल अबाउट अ डोमेन, जो कि होता है सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि हम ए सेट का हर एक एलिमेंट जो जो कनेक्टेड है, जो अगर कनेक्ट नहीं है तो हम उसको नहीं बोलेंगे, बट जो जो कनेक्टेड है उसी का सेट को हम बोलेंगे इमेजेस या फिर डोमेन। रेंज किसको बोलेंगे, सेट ऑफ ऑल इमेजेस। इमेजेस मतलब कहाँ पे फॉर्म होता है, सेकंड सेट में फॉर्म होता है। और जो जो कनेक्ट होते हैं, लाइक यहाँ पे जैसे 1, 0 और 4 कनेक्ट है, तो वही 3 को हम नहीं लेंगे क्योंकि 3 इज नॉट कनेक्टेड। तो 3 को छोड़ के 1, 0, 4 जो रहा वो हो गया आप लोग का रेंज सेट। और कोडोमेन क्या, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन सेकंड सेट। जितना भी एलिमेंट है सेकंड सेट में सारा को ले जाएंगे तो हम हो जाएगा उसका क्या, वो हो जाएगा बच्चों आपका क्या, कोडोमेन सेट।
आई होप बच्चों सबका क्लियर हो गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट. तो डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन. डन बच्चों. सो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन, कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कोडोमेन. अगर ऐसा विजुअल रिप्रेजेंटेशन अगर दिया होगा तो आप लोग बहुत इजीली उसको डिफाइन करके उसका रेंज, कोडोमेन और डोमेन को आराम से डिफाइन कर सकते हो. ठीक है बच्चों. सो दैट इज ऑल अबाउट योर डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन कॉन्सेप्ट. अभी आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं कि कैसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं और कैसे हम उसको लिख सकते हैं. ठीक है. सपोज मान लो हमने एक रिलेशन लिया R which will be given by A, B ordered pair such that A equal to B equal to ले लेते हैं B equal to A plus 3, B equal to A plus 3, comma where A, B belongs to capital N, that is natural number, and A comma B, only A को हम डिफाइन करते हैं, A is less than equal to 4. ध्यान से देखो, मैंने एक रिलेशन यहाँ पे डिफाइन किया जो कि है यहाँ के सेट में. मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हूँ. ठीक है ना. ये रिलेशन को मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हूँ कि एफ आर के रिलेशन दिया गया है ये वाला. तो उसका क्या निकालना है मुझे, फाइंड डोमेन कॉमा रेंज कॉमा कोडोमेन फुल. ठीक है. तो मुझे इसका डोमेन, रेंज और कोडोमेन निकालना है. ठीक है. तो फॉर दैट फर्स्ट वी हैव करके पहले आर को निकालना पड़ेगा. उसका क्या निकालना पड़ेगा, इसको पहले सेट बिल्डर में है तो उसको पहले रोस्टर फॉर्म में निकालना पड़ेगा कि एक्चुअली क्या क्या एलिमेंट निकाल ले, फिर उसको विजुअली रिप्रेजेंट करके दिखा देंगे. ठीक है. देखो ए बी एक ऐसा ऑर्डर पेयर लेंगे जहाँ पे कि बी इक्वल टू ए प्लस 3 होगा. ए बी नेचुरल नंबर है और ए का रेस्ट्रिक्शन क्या है ना, वो 4 तक ही हम सीमित रख रहे हैं. तो पहले 1 पुट करेंगे. तो 1 जब पुट करेंगे तो बी कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 4. तो 1 4 के साथ हो गया. ठीक है. फिर 2 पुट करेंगे. तो 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 3 कितना हो गया बच्चों, 5 हो गया. ठीक है. फिर 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 3 कितना हो गया, बी का वैल्यू 6 हो गया. ए का 3, बी का 6. फिर 4 पुट करेंगे, 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7. ठीक है. तो ये हो गया आप लोगों का क्या, रोस्टर फॉर्म हो गया किसका, जो हमारा रिलेशन डिफाइन हुआ था फ्रॉम ए टू बी. ठीक है. हो गया. तो उसको हम विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं. अगर आप लोग को विजुअली रिप्रेजेंट ना करना है तो इसका जो पहला एलिमेंट होगा, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 and 4, so they are called डोमेन्स. अगर आप लोग को विजुअली रिप्रेजेंट नहीं करना, अगर आपको सेकेंड एलिमेंट्स को लेना है, लाइक कौन सा 4 5 6 and 7, 4 5 6 and 7, ये हो गया आप लोगों का रेंज. मतलब डोमेन और रेंज हम डिफाइन कर लिए. कोडोमेन तो जितना भी एलिमेंट है सेकंड सेट में उसी को हम डिफाइन करेंगे. ठीक है. तो उसको विजुअली रिप्रेजेंट करके देखते हैं और उसका डोमेन रेंज निकालते हैं. विजुअली रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना हुआ बच्चों, देखो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 को डिफाइन किया था. ठीक है. और यहाँ पे कौन कौन हुआ चेक कर लो. 1 इज कनेक्टेड विथ 4 और ये हमारा नेचुरल नंबर सेट था. ठीक है. और ये भी हमारा नेचुरल नंबर ही सेट था क्योंकि हमें n से n तक डिफाइन किया गया था. ठीक है. ए बी बिलोंग्स टू n बोला है ना, तो दोनों ही नेचुरल नंबर सेट से डिफाइन हो रहा है. लेकिन मैं बस वही नेचुरल नंबर को ना लिखे, मैं यहाँ पे देखो पहले से अगर लिखेंगे तो लिख सकते हो आप लोग, लेकिन मुझे वो एलिमेंट को भी दिखाना है. तो 1 2 डॉट 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 मैं यहाँ पे लिख दिया 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट. ठीक है. तो अगर देखो कौन किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, देखो यहाँ पे जो 1 है वो जाके हमारा 4 के साथ कनेक्ट हो रहा है. 2 जो है हमारा 5 के साथ कनेक्ट हो रहा है. 3 जो है हमारा 6 के साथ कनेक्ट हो रहा है. 4 जो है हमारा 7 के साथ कनेक्ट हो रहा है. तो ये कनेक्शन को हमको देखना है. ठीक है. बाकी कौन है नहीं है मुझे नहीं पता, बट ये वाला कनेक्शन को देखना है. तो इधर में वो लोग कनेक्ट हुए और रेंज सेट में हमारा सेकंड सेट में हमारा 4 5 6 7 कनेक्ट हो रहा है. तो हम बोल सकते हैं कि सेट ऑफ इमेजेस दैट इज डोमेन. सो डोमेन सेट विल बी बच्चों कितना 1 2 3, क्योंकि ये भी एक सेट ही है. ठीक है. तो 1 2 3 4. रेंज हमारा कितना हो गया, जो हमारा बी सेट से कनेक्टेड है. देखो जो कनेक्टेड है बस 4 5
6 and 7। एंड कोडोमेन अगर पूछा जाएगा मुझे कि कोडोमेन कौन है बताओ, तो वो हो जाएगा टोटल एन सेट, क्योंकि हमारे टोटल एन सेट को हम कोडोमेन बोलते थे। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का डोमेन, ये हो गया आप लोग का रेंज, ये हो गया आप लोग का कोडोमेन। सो दैट इज ऑल अबाउट योर डोमेन सेट, दैट इज ऑल अबाउट योर रेंज सेट, एंड दैट इज ऑल अबाउट योर कोडोमेन सेट, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, हमने इसको डिफाइन भी कर दिया, यहाँ पे हमारा आर डिफाइन भी हुआ था, और ये सब मैपिंग भी हमने कर दिया। तो विदाउट अगर करना है आप लोग को, तो यहाँ पे आप लोग ऐसे फर्स्ट एलिमेंट को ले सकते हो। सो दीज आर द फर्स्ट एलिमेंट्स और दीज आर द सेकेंड एलिमेंट्स, ऐसे करके भी आप लोग कर सकते हो अगर आप लोग को विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है। और अगर आप लोग को विजुअल रिप्रेजेंटेशन करना है तो आसानी से आप लोग विजुअल रिप्रेजेंट करके उसको आसानी से दिखा सकते हो कि कौन सा डोमेन हो रहा है, कौन सा रेंज हो रहा है और कौन सा कोडोमेन। कोडोमेन तो हमारा सेकंड सेट जो बचेगा दैट विल बी द कोडोमेन। बाकी डोमेन जो पहला सेट से जो कनेक्टेड होंगे वो डोमेन हो जाएंगे, दूसरा सेट से जो कनेक्टेड होंगे वो हमारा कोडोमेन हो जाएंगे, रेंज हो जाएंगे, और सेकेंड सेट जो पूरा बचेगा वो हो जाएगा आप लोग का क्या, कोडोमेन। आई होप बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज, कोडोमेन एंड डोमेन का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर से और एक बार डिफाइन कर देता हूँ मैं। जो डोमेन होता है वो सेट ऑफ प्री इमेजेस होता है, मतलब ये सब जो होता है ये हमको डोमेन बोला जाता है। सेट ऑफ ऑल द प्री इमेजेस, मतलब जो ए सेट से डिफाइन होता है, और ये सब को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेंज बोलते हैं, जो कि सेकेंड सेट में जो कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और टोटल सेट को 1 0 3 4 टोटल जो सेट है उसको हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन। सो आई होप कि बच्चों इतना तक बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। ये मैपिंग और ये से भी बेसिक सा चीज़ है जो कि आप लोग को अलग अलग क्वेश्चंस में करके वहाँ से उसका डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन निकालना रहता है। ठीक है ना, आई होप कि बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर समझ गए हैं तो देन पॉज द वीडियो और जितना भी नोट्स लिखना है यहाँ से थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, अभी आते हैं यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिख दिया है। पहले से क्वेश्चन लिखा हुआ है क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है तो इसलिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया था। क्वेश्चन लिखने के बाद इसको बहुत ही अच्छे से देखो। पहले समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 को। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो हमने पढ़ा अभी तक, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, एरो डायग्राम क्या होता है, सब कुछ हमने पढ़ लिया, डिस्कस कर लिया। उसी के अनुसार हमको पहले आर को डिफाइन करना है, रिलेशन को डिफाइन करना है, वहाँ से हमको रेंज, डोमेन, कोडोमेन और एरो डायग्राम को करना है। लेट ए एंड बी आर 2 सेट सो दैट, यहाँ पे एक आर दिया है देखो बच्चों, जो कि बोल रहा है सो दैट इट इज़ ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। डिफाइन करना है पहले, शो करना है। फिर बोला है डोमेन आर निकालना है, रेंज आर निकालना है, कोडोमेन आर निकालना है एंड रिप्रेजेंट बाय एरो डायग्राम। ठीक है, सब कुछ हमने पढ़ चुका है। तो पहले क्या करते हैं ना, उसको दिखाना है कि वो डिफाइन हो रहा है। तो देखो गिवन हमारा आर कितना है पहले लिख लेता है, 1,2। ध्यान से देखो 1,4, 3,2, 3,4। बच्चों आप लोगों को प्रीवियस क्लास का एक कॉन्सेप्ट याद आ रहा है कि एक जो भी दिया रहता है आर, उसको हम कैसे बोलेंगे कि वो रिलेशन हो रहा है ए से बी तक। तो हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था दैट आर मस्ट बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होना चाहिए। बट ए क्रॉस बी मैंने और एक कॉन्सेप्ट बताया था कि यहाँ पे अगर ए सेट में 3 एलिमेंट है, बी सेट में 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म विल बी पी इंटू क्यू। मीन्स इसका जितना एलिमेंट है मल्टीप्लाइड बाई इसका जितना एलिमेंट है। तो 3 3 जा 9 अभी नॉट ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, वहाँ से चेक करेंगे। उससे अच्छा है कि हम यहाँ से ही चेक कर लेते हैं नॉर्मली। देखो क्या था कॉन्सेप्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर रहेगा। ऑर्डर्ड पेयर का क्या कॉन्सेप्ट था ना, हर एक एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट जो होता है फर्स्ट एलिमेंट को बिलोंग्स करना चाहिए, सेकंड जो एलिमेंट होना है सेकंड सेट को बिलोंग्स। बस उतना अगर देख लेंगे तो हो जाएगा। पहला देखो सबका पहला एलिमेंट देख लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 1 1 3 3, तो 1 3 आ रहा है। देखो यहाँ पे भी 1 3 आ रहा है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट एलिमेंट आर बिलोंग्स टू द फर्स्ट सेट। और सेकंड एलिमेंट देखो यहाँ पे देखते हैं 2 4 2 4, तो चेक करते हैं 2 4 आ रहा है सेकंड, तो हो गया। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट अगर फर्स्ट सेट से बिलोंग कर रहा है, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग कर रहा है, तो हमारा वो हो गया। तो लिखेंगे क्या, सिंस आर इज ए सबसेट ऑफ क्या बच्चों, ए क्रॉस बी, देयरफॉर आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आई होप बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। पहला हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जिसमें कि हमने दिखा दिया कि आर जो है वो हमारा किसका हो गया, रिलेशन हो गया फ्रॉम ए टू बी। कहाँ से पता चला मुझे आर हमने दिखा दिया, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हो रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। अभी क्या बोल रहे हैं, देन फाइंड डोमेन। ठीक है,
और पहले एक काम करते हैं, हम एरो डायग्राम उसका बना लेते हैं, ठीक है ना। एरो डायग्राम बना लेंगे तो क्या होगा ना, वहाँ से डायरेक्टली हम सब कुछ लिख देंगे। तो इसको हम ए सेट ले जाते हैं, इसको हम बी सेट ले जाते हैं। जो जो एलिमेंट है ए सेट में उसको डिफाइन कर दो, 1 2 3 मैंने डिफाइन कर दिया। बी सेट में जो जो है उसको डिफाइन कर दो, 2 4 6 मैंने डिफाइन कर दिया। तो कनेक्शन देखो कि कौन किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, 1 2 के साथ कनेक्ट कर रहा है तो 1 को 2 के साथ कनेक्ट मैपिंग कर दो। 1 4 के साथ भी कर रहा है तो 1 को 4 के साथ भी कर लो। 3 2 के साथ कर रहा है तो 3 को 2 के साथ भी कर लो, और 3 4 के साथ कर रहा है 3 4 के साथ कर रहा है। डन बच्चों, बहुत ही अच्छे से डन हो गया ये, ठीक है। तो हमारा 1 इज कनेक्टेड विथ 2, फिर 1 इज कनेक्टेड विथ 4, 3 इज कनेक्टेड विथ 2 एंड 3 इज कनेक्टेड विथ 4, जो हमारा मैपिंग था। तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा प्री इमेज कौन कौन हो रहा है, देखो 1 एंड 3 हो रहा है, 2 नहीं हो रहा है। और डोमेन या फिर इमेज कौन फॉर्म हो रहा है, जो जो कनेक्ट है बी सेट में कौन कौन, 2 और 4 ही कनेक्ट है, 6 कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो बिट 1 में जब हम डोमेन लिखेंगे, डोमेन ऑफ आर लिखेंगे, ठीक है, तो क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द प्री इमेजेस, जो जो कनेक्ट है। ऐसे नहीं कि 2 को भी लिखना है क्योंकि 2 कनेक्ट ही नहीं है, तो डोमेन में बस कौन आएगा बच्चों, 1 3 ही आएगा। ध्यान से समझना, मैंने बोला था सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, तो प्री इमेजेस हमारा 1 एंड 3 ही आ रहा है क्योंकि 2 इज नॉट कनेक्टेड विथ एनीवन, सो 2 को हम काउंट नहीं कर सकते। तो वेरी क्लियर बच्चों, डोमेन ऑफ आर हमारा कितना हो गया, 1 3 आ रहा है। सबका क्लियर डोमेन वाला कॉन्सेप्ट। एरो डायग्राम हमने बना दिया तो और कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा एरो डायग्राम है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। और विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो हमने किया था उसी को एक्चुअली क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम बोल के बोलते हैं, ठीक है। डन, डोमेन हो गया। अभी आते हैं रेंज में। रेंज बच्चों मैंने क्या बोला था, सेट ऑफ ऑल द इमेजेस। इमेजेस मतलब जो जो बी सेट में कनेक्ट हो रहे हैं, ओनली कौन कौन कनेक्ट है, 2 4 6 कनेक्ट नहीं है, तो रेंज में ओनली कौन आएंगे बच्चों, 2 एंड 4 ही आएंगे, 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 इज नॉट कनेक्टेड। डन बच्चों, बहुत ही सिंपल। अभी आते हैं कोडोमेन। सो कोडोमेन ऑफ आर, सो कोडोमेन ऑफ आर जब हम आएंगे बच्चों तब क्या होगा, देखो कोडोमेन का तो हमको देखना नहीं था कुछ भी। कोडोमेन का कॉन्सेप्ट क्या था ना, बी सेट का हर एक एलिमेंट हमारा कोडोमेन होता है। तो बी सेट का अगर हर एक एलिमेंट को हम देखेंगे तो हमारा कोडोमेन सेट में कौन आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। डन, सो दैट्स ऑल। सो दिस इज योर डोमेन, दैट इज 1 3 सेट, रेंज योर 2 4 एंड कोडोमेन 2 4 6, क्योंकि बी सेट का हर एक एलिमेंट को हमको लिखना था। एंड दैट विल बी अवर आंसर। हमने एरो डायग्राम भी बना दिया, हमने ये भी दिखा दिया कि आर हमारा रिलेशन हो रहा है, और हमने वो भी दिखा दिया डोमेन हमारा क्या होता है, रेंज हमारा क्या होता है, और कोडोमेन हमारा क्या होता है। तो अगर हम विजुअली रिप्रेजेंट कर देंगे, मतलब वेन डायग्राम या फिर एरो डायग्राम हम बना देंगे, तो इजीली हम वहाँ से डायरेक्टली डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन निकाल सकते हैं। तो डोमेन का मतलब, भूलना मत, मैं फिर से लिख रहा हूँ, सेट ऑफ प्री इमेजेस। डोमेन का मतलब सेट ऑफ प्री इमेजेस, नहीं भूलेंगे टोटली अभी। इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ इमेजेस। इमेजेस मतलब बी सेट से जो इमेजेस होता है, प्री इमेजेस मतलब ए सेट से जो होता है, ठीक है। तो ये अगर ध्यान में रखोगे, दिमाग में रखोगे, तो भूलने का चांस बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। और बाकी इसका तो टोटल बी हमारा सेट जो होता है वो होता है हमारा, ठीक है। डन, सो एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीटेड बच्चों, वेरी नाइसली। नाउ मूव ऑन टू द एग्जाम्पल नंबर 2। आई होप कि एग्जाम्पल नंबर 1 सबको समझ में आ गया होगा। अभी बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 में आता है। यहाँ पे बोला है 2 सेट गिवन है, 1 इज ए सेट, अनदर 1 इज बी सेट, एंड लेट आर बी रिलेशन इज लेस देन, कुछ भी नहीं दिया। इज लेस देन मतलब जो भी ए का एलिमेंट लेंगे वो बी से लेस होना चाहिए, ए का जो एलिमेंट होगा वो बी से लेस होना चाहिए, इसीलिए वो बोला है इज लेस देन। तो हम ए से बी को डिफाइन कर रहे हैं, फ्रॉम ए टू बी बोला है ना, तो ए से बी से जो भी हम डिफाइन करेंगे इज लेस देन होना चाहिए। मतलब अगर हम ए से कोई भी एलिमेंट ले रहे तो वो बी से लेस होना चाहिए, ऐसा कुछ हम एलिमेंट या फिर ऑर्डर पेयर देखेंगे। तो पहले बिट में बोला है लिस्ट ऑल द एलिमेंट इन आर, फिर लिस्ट करना है, फिर उसका डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन निकालना है, और उसको एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो बच्चों अभी लिस्ट करके हम देखते हैं कि क्या क्या रहता है उसका एलिमेंट्स, ठीक है। देयरफॉर आर हम लिख रहे हैं बच्चों को, पहले हम एक एक सीक्वेंस में लेते हैं। पहले मैं 1 को ले रहा हूँ, ठीक है ना, 1 में ले रहा हूँ, तो इससे 1 तो नहीं ले सकते क्योंकि अगर हम 1 ले रहे हैं तो 1 1 सेम हो जा रहा है। बट यहाँ पे रिलेशन क्या बोला, इज लेस देन, इसमें ज़्यादा फोकस करेंगे। ये हमारा रिलेशन है, इज लेस देन मतलब ए मस्ट बी लेस देन इक्वल टू बी होना चाहिए। ये आप लोग दिमाग में रख लेना, ए मस्ट बी लेस देन इक्वल टू बी होना चाहिए, तभी जाके कुछ हम कर सकते हैं। तो जब हम वैसा कुछ करेंगे तो 1 के साथ किसको करेंगे, ऑब्वियसली 1 के साथ 4 को ही करना पड़ेगा। फिर 1 को 5 के साथ भी कर सकते हैं क्योंकि 1 लेस देन 5, 1 लेस देन 4, 1 लेस देन 1 का काम खत्म। अभी 2 में हो तो 2 को
4 के साथ कर सकता है, 2 को 5 के साथ कर सकता है। ऐसा ऑर्डर पेयर लेंगे जहाँ पे कि पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट से लेस होना चाहिए। फिर 3 का अगर काउंट करेंगे बच्चों, 3 का 4 ले सकता है, 3 का 4 ले सकता है, 3 का 5 ले सकता है, क्योंकि 3 इज लेस देन 4, 3 इज लेस देन 5। फिर 4 का अगर लेंगे, 4 का 4 नहीं ले सकते क्योंकि वो सेम हो जा रहा है, तो 4 का 5 ही लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है। 4 5 अभी 5 और कुछ नहीं ले सकते। देखो चेक कर लो बच्चों, इतना ही हो रहा है। तो 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 4 5, क्योंकि ऐसा ही ऑर्डर पेयर मिला मुझे, उसमें हमारा ए जो है वो बी से लेस है। हमने 1 1 नहीं ले पाएंगे क्योंकि सेम आ जा रहा है, 4 4 भी नहीं ले पाएंगे, सेम आ जा रहा है, 5 5 भी नहीं ले पाएंगे, सेम आ रहा है। तो इतना ही हम उसका आर को डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज आवर बिट नंबर 1, ठीक है। दिस ऑल द एलिमेंट का हमारा बिट नंबर 1। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर। अभी बिट 2 का हमारा डोमेन रेंज निकालता है, तो उससे पहले मैं एरो डायग्राम बना देता हूँ, तो हमारा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ से एरो डायग्राम से हम ज़्यादा क्लियरली उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 जो ए सेट में हमारा डिफाइन हो रहा है, और बी सेट का हमारा था क्या बच्चों, 1 4 5, 3 ही सेट था ना। तो अभी देखो मैपिंग देखो अच्छे से, कौन कनेक्ट हुआ है उसको कनेक्ट कर लो बस। 1 इज कनेक्टेड विथ 4, 1 इज कनेक्टेड विथ 5, ये हो गया। फिर 2 इज कनेक्टेड विथ 4, 2 इज कनेक्टेड विथ 5 हो गया। 3 इज कनेक्टेड विथ 4, 3 भी कनेक्ट हो रहा है 4 के साथ, एंड 3 कनेक्ट हो रहा है 5 के साथ, क्योंकि 4 5 के साथ लगभग सब कनेक्ट हो रहा है, एंड 4 आ गया आप लोग का 5 के साथ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो आपका जब डोमेन हम बच्चों चेक करेंगे, देखो डोमेन में आप लोग का कौन कनेक्टेड है, मतलब प्री इमेज हमारा कौन हो रहा है, 2 3 1 2 3 4 5 कनेक्ट नहीं है, ठीक है। और रेंज में अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ पे इमेज कौन हो रहा है, 4 5 ही कनेक्ट हो रहा है, तो हमारा रेंज हो गया 4 5। तो ये तो सिंपल सी बात है। अभी हम लिखेंगे, ये हमारा आपका बिट 3 हो गया, ठीक है ना। बिट 3 में हमारा जो एरो डायग्राम था, ये हमारा एरो डायग्राम हो गया, एरो डायग्राम। तो ये आपको एरो डायग्राम भी हो गया। और डोमेन, अभी बिट 2 का जो डोमेन पूछा था उसको लिख लेते हैं। डोमेन ऑफ आर जब हम लिखेंगे बच्चों, तो देखो डोमेन मतलब प्री इमेज, सेट ऑफ ऑल द प्री इमेजेस, मतलब जो कनेक्ट है ए सेट में, जो कनेक्ट नहीं है उसको लिखना नहीं, 1 2 3 4। तो डोमेन कौन आ रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4, यही आ रहा है आपका डोमेन, ठीक है। फिर हमारा रेंज निकालता है। रेंज होता है बच्चों सेट ऑफ इमेजेस ओनली, सेट ऑफ इमेजेस मतलब जो बी सेट में कनेक्टेड है, कौन है, 4 5 ही कनेक्टेड, 1 कनेक्ट नहीं है। तो रेंज सेट में हम किसको जगह देंगे, 4 और 5 को ही जगह देंगे। बट को डोमेन क्या होता है ना, वो पूरा बड़ा सेट होता है, वो सबको जगह देता है, ठीक है। वो रेंज जैसा नहीं है कि किसी को देगा। तो को डोमेन का क्या है ना, वो सबको देगा, मतलब बी सेट का पूरा, मतलब 1 4 5। तो ये हो गया आप लोग का को डोमेन, डन। तो ये हो गया डोमेन, ये हो गया रेंज, ये हो गया बच्चों को डोमेन। तो डोमेन हो गया आप लोग का 1 2 3 4, रेंज हो गया आप लोग का 4 5, क्योंकि 4 5 भी कनेक्ट है। को डोमेन मतलब सबको ही होता है। सो दैट विल बी योर आंसर। आई होप बच्चों पूरा क्लियर हो गया होगा अभी कॉन्सेप्ट आप लोगों का, जो भी कॉन्सेप्ट है आप लोगों का। और कुछ मैंने आप लोगों को डिटेल में भी बता दिया, पहले कुछ एग्जांपल भी लिया, फिर ये दोनों एग्जांपल भी कर दिया। और अगर ये दोनों एग्जांपल हमने कर लिया, देन आई होप कि बाकी जितना भी एनसीईआरटी का एग्जांपल्स होगा और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज होगा, उसका प्रॉब्लम होगा, आप लोग उसको आसानी से कर पाओगे। क्योंकि कॉन्सेप्ट्स अगर आप लोग क्लियर हो तो कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी एग्जाम्पल आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो इसको करने के बाद आप लोग ट्राई करो एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल्स है, एक्सरसाइज पार्ट है 1.2, उसको कवर करने के लिए, 1.1 जो कवर करने के लिए वो एक बार कवर हो जाएगा। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शन का डिफाइन करेंगे, फंक्शन क्या होता है और उससे हम कैसे रिलेट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों इतना अगर समझ में आ गया, देन पॉज द वीडियो और बहुत ही अच्छा तो एग्जाम्पल को अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप कि जितना भी कॉन्सेप्ट आज कवर हुआ बच्चों, बहुत ही अच्छे से आप लोग कवर कर लिए होगे और उसको नोट डाउन कर लिए होगे आपकी कॉपी में। तो आज हमने बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा, लाइक इंट्रोडक्शन टू रिलेशन हमने पढ़ा, उसका रेंज, डोमेन, को डोमेन पढ़ा, इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है, ठीक है। सब कुछ के बारे में हमने डिफाइन किया। फिर उसको हम विजुअली रिप्रेजेंट कैसे करवाते हैं, एरो डायग्राम क्या होता है, मैपिंग क्या होता है, सब कुछ हमने डिफाइन किया है, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। और एग्जाम्पल हम 3-4 एग्जाम्पल भी किए, जो एग्जाम्पल को लेकर आप लोग एनसीईआरटी का जो 1.2 एक्सरसाइज है, उसका जो एग्जाम्पल्स है, बहुत ही आसानी से आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो। और अगर कुछ डाउट वगैरह होगा तो मुझे आप लोग भेज देना, तो उसके रिलेटेड अगर डाउट्स का कुछ बहुत सारा डाउट निकलेगा तो उसका एक सेपरेट वीडियो बना के मैं आप लोग को भेज सकता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट क्लास में विथ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। जो नेक्स्ट क्लास होने वाला है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें कि हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। रिलेशन हमारा कवर हो गया पूरा ऑलमोस्ट, अभी हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है हमारा लेक्चर नंबर 3। फिर हम हमारे चैप्टर नंबर 2 को भी कंप्लीट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट है, चैप्टर 2 अभी चल रहा है, फिर हम चैप्टर 2 को पढ़ने करते हैं, चैप्टर 3 को चलेंगे, ठीक है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। जय जगन्नाथ।